हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में साइंस के पार्ट बायोलॉजी में ब्लड के कार्य पढ़ेंगे। इसके पहले ब्लड को पढ़ा था, रुधिर के बारे में पढ़ा था और समझा था, प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे रुधिर के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला लिखा गया है ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों का परिवहन। आप परीक्षा में इनको हेडिंग्स डाल करके लिखना और इसके आगे आपको एक्सप्लेन करना है, यानी ये आपकी हेडिंग्स हैं और इसी के आगे आपको एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों का परिवहन। जो हमारा रुधिर होता है वो हमारे शरीर में या शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन गैस को पहुंचाता रहता है, पूर्ति करता है और इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग क्या है हमारे शरीर में कि जो रुधिर की लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, ये यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो शरीर रुधिर में उपस्थित होती हैं, इनका जो यानी लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसलिए रुधिर में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्थान है और अन्य गैसों का परिवहन। और हमारे शरीर में कई गैसें होती हैं जिनको रुधिर ले जाता है, यानी परिवहन का मतलब है ले जाने वाला, होने वाला। इसी प्रकार दूसरा पोषक तत्वों का परिवहन, यानी जो रुधिर है ये हमारे शरीर में अनेक पोषक तत्व को पहुंचाता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसी अम्ल, ये पोषक तत्व होते हैं। इनमें से कुछ पोषक तत्वों को रुधिर शरीर में पहुंचाता है और हमारे जो आंत में अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके कुछ भोज्य पदार्थ आंत के द्वारा आंत में अवशोषित होते हैं या आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, उनको रुधिर प्लाज्मा तथा शरीर के अन्य ऊतकों में पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी से तात्पर्य है कि हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका हमारे शरीर से निकलना अति आवश्यक होता है। तो रुधिर भी इसी प्रकार के कुछ अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा यूरिया, अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और रुधिर इन उत्सर्जी पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। चौथा पॉइंट शरीर के ताप पर नियंत्रण और शरीर के ताप पर नियंत्रण और नियमन, इसको नियमन लिख लो, यानी शरीर के ताप पर नियंत्रण और नियमन। जो हमारा रुधिर है ये हमारे शरीर में जो तापमान है विभिन्न भागों में समान बनाए रखता है, यानी जो शरीर का टेम्परेचर है उसको समान बनाए रखता है और अनेक पदार्थों का, हार्मोनों का जैसे परिवहन करता है और जिसके कारण शरीर का तापमान नियमित रहता है, यानी अधिक नहीं होने देता है और इसको नियंत्रित रखता है। पांचवा पॉइंट रोगों से बचाव व घाव भरना। जो हमारा रुधिर है वो अनेक जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है, यानी हमारे शरीर में अनेक जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है, यानी इनको खा लेता है, जिसके कारण हमारा शरीर रोगों से बच जाता है। अर्थात रुधिर हमारे शरीर में या हमारे शरीर को रोगों से बचाने में मदद
गार है वह घाव भरना, यानी किसी प्रकार की दुर्घटना, चोट के कारण घाव हो जाते हैं और जिनको भरने में रुधिर सहायता करता है। अगला पॉइंट, रुधिर का थक्का बनाना, यानी जो हमारा रुधिर है, रुधिर स्कंदन में भी सहायता करता है, अर्थात हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट दुर्घटना से निरंतर रक्त बहता रहता है तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन रुधिर का काम होता है 2 से 5 मिनट के अंतराल पर रुधिर दुर्घटना के बाद यानी चोट वाली जगह पर थक्का बना देता है, जिसके कारण रक्त का बहना बंद हो जाता है और मनुष्य की जान बच जाती है। तो इस प्रकार के रुधिर के कार्य, पहला ऑक्सीजन तथा अन्य गैसों का परिवहन, यानी रुधिर ऑक्सीजन और कई गैसों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। दूसरा, पोषक तत्वों का परिवहन, यानी जो रुधिर है वो अनेक प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, या इस प्रकार कह सकते हो आंत में अवशोषित पोषक पदार्थों को रुधिर, प्लाज्मा तथा ऊतकों में पहुंचाता है। तीसरा, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी रुधिर हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा अमोनिया, यूरिया जैसे बने उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर के ताप पर नियंत्रण और नियमन, रुधिर जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों के तापमान को समान रखता है और हार्मोनों का परिवहन करता है, जिससे ये शरीर का ताप नियमित रहता है। रोगों से बचाव व घाव भरना, रुधिर अनेक जीवाणुओं का भक्षण करके हमें रोगों से बचाता है और घाव भरने में सहायता करता है। छठा, रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर यानी रुधिर स्वयं रुधिर का थक्का बना देता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। इस प्रकार ये रुधिर के कार्य समाप्त हुए। आप लोग इसको लिखिए, पढ़िए, समझिए।